इटली के टूरिस्ट वीजे की और वर्क वीजे की अपॉइंटमेंट लेना पाकिस्तान में इस वक्त बहुत मुश्किल बन चुका है। जो आम लोग हैं जिनके पास सॉफ्टवेयर्स नहीं हैं अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए, या ऐसे सॉफ्टवेयर्स नहीं हैं जिनसे नोटिफिकेशन नहीं आती कि कब अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगी, उन लोगों के लिए बहुत मसला है कि वो किस तरह से इटली की अपॉइंटमेंट हासिल कर सकें। सेकेंडली कि कुछ लोगों के पास नुला ओस्ता भी आया होता है, वर्क परमिट आता है, फैमिली यूनियन के वीजाज अप्लाई करने होते हैं, टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना होता है। कुछ लोग वहां पे एग्जीबिशन के लिए जाते हैं, या कुछ लोग वहां पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाते हैं जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है और उसी दौरानिया में उन्हें अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। तो ये सारे मसाइल के हल हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं, किस तरह से हम इटली की अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज में इटली की जो वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट थी उसके लिए लोगों ने 8-9 लाख रुपए, इवन के 10 लाख रुपए भी पे किए थे कि उन्हें अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो इन सारे मसलों का हल लेके हम आपके पास आए हैं कि किस तरह से आप करंटली पाकिस्तान में रहते हुए इटली का वीजा अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आप अर्ली अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। अगर टूरिस्ट वीजा की अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो कुछ महीने पहले इसकी अपॉइंटमेंट ओपन हुई थी, और अपॉइंटमेंट जो ओपन हुई थी उसमें काफी मंथ्स के कैलेंडर जो है वो ओपन हो गए थे, स्लॉट्स ओपन हो गई थी, और मई तक की अपॉइंटमेंट जो है वो अवेलेबल थी और लोगों ने अपॉइंटमेंट्स उसमें बुक भी की। तो अब जो टूरिस्ट वीजा की अपॉइंटमेंट है वो कब ओपन होने जा रही है, तो जो टूरिस्ट वीजा की अपॉइंटमेंट है चूंकि मई के एंड तक जो है वो स्लॉट्स गई थी, तो अब इसके चांसेस हैं कि मई के महीने में जो टूरिस्ट वीजा की अपॉइंटमेंट की कैटेगरी है वो ओपन होगी। और जिस तरह हो सकता है कि जिस तरह पहले काफी महीने की अपॉइंटमेंट स्लॉट्स एक ही दफा में ओपन हो गई, तो मई में भी काफी पॉसिबिलिटी है कि इसी तरह से काफी मंथ का जो कैलेंडर है उनकी स्लॉट्स एक ही दफा ओपन होंगी और काफी लोग इसमें इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं कि वो आसानी टूरिस्ट वीजा की अपॉइंटमेंट जो है वो हासिल कर सके। इसके अलावा फैमिली रीयूनियन की अपॉइंटमेंट जो है वो आसानी से मिल रही है दूसरी कैटेगरीज की निस्बत। सेकेंडली अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा रहे हैं तो उसकी अपॉइंटमेंट भी कंपैरेटिवली जो है वो जल्दी मिल जाती है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन नहीं होता। लेकिन अगर वर्क परमिट की बात की जाए तो वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट जो है वो हासिल करना इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स हासिल करने के लिए लाखों रुपए दिए और बाजुकात उनका वीजा ग्रांट हो जाता है वर्क परमिट, और बाजुकात उनका वीजा ग्रांट नहीं होता, तो वो डेफिनेटली उन्होंने जो अपॉइंटमेंट ली होती है वो टोटली लॉस में जाती है। एम्बेसी की फीस और जो कंसल्टेंट्स की फीस है वो टोटली लॉस में जाती है। सेकेंडली कुछ लोगों ने वर्क परमिट वहां से परचेज किए होते हैं, उनकी वो भी फीस जाया हो जाती है, तो वो कुल मिला के तकरीबन 13 से 14 लाख रुपए का उनका जो है एस्टिमेटेड नुकसान हो जाता है अगर वीजा ग्रांट ना हो। अगर आप इटली का टूरिस्ट वीजा हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इटली की अपॉइंटमेंट हासिल करना कंपैरेटिवली मुश्किल है, टूरिस्ट वीजे की जो अपॉइंटमेंट की एक्चुअल फीस है ये 10,100 समथिंग कुछ रुपए है, आप लगा ले 10,200 रुपए तकरीबन इसकी फीस है जो एक्चुअल फीस है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी स्लॉट्स करंटली अवेलेबल नहीं है और मई के महीने में अवेलेबल होंगी। तो अगर आप इटली का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने की ख्वाहिशमंद हैं तो आपको मई तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद स्लॉट्स ओपन होंगी। लेकिन अगर आप वर्क परमिट हासिल करना आपको मिल गया है, वहां से नुला उस्ता आपका आया है, वर्क परमिट आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसकी जो स्लॉट्स हैं हम आपके लिए बुक करके दे सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, माकूल चार्जेस हम आपसे लेंगे और वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट जो है आपको बुक करके देंगे। साथ में आपको वीजा कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका वर्क परमिट 100% ग्रांट हो। हम वर्क परमिट आपको वहां से मंगवा कर नहीं देंगे, जिन लोगों के पास पहले से वर्क परमिट मौजूद है हम उनकी अपॉइंटमेंट्स बुक करके देंगे और उनकी वीजा एप्लीकेशन जो है उसको प्रोसीड करेंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि फैमिली रीयूनियन की अपॉइंटमेंट जो है वो कंपैरेटिवली आसानी से मिल रही हैं, उसके लिए भी फाइल प्रोसीडिंग के लिए भी और अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वर्क परमिट के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन हमें अभी सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मंथ मई आएगा, इसका स्टार्ट आएगा, तो बहुत सारे लोगों को इस बात का आइडिया है कि अब मई में अपॉइंटमेंट्स ओपन होने वाली हैं, तो काफी ज्यादा रश हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आप इटली जाने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, आपके बिजनेस टाइज अच्छे हैं, फैमिली टाइज अच्छे हैं, बैंक बैलेंस अच्छा है, या एक या दो कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री भी है, और आप इटली टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं, तो आप अपनी एप्लीकेशन अभी हमें सबमिट करवा सकते हैं, ताकि जब अपॉइंटमेंट स्लॉट्स
ओपन हो तो हम आपके लिए अपॉइंटमेंट जो है वो बआसानी बुक करके, आपकी प्रोफाइल सारी रेडी करके, आपको वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करके सारी आपको डॉक्यूमेंट्स आपके हैंड ओवर करें ताकि आप बआसानी इटली का वीज़ा हासिल कर सकें। अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो इस वक्त इटली का प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा लेंथी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करें। ऑलमोस्ट तकरीबन 2 महीने के अराउंड जो है वो टाइम लग रहा है। ये टाइम 100% एक्यूरेट नहीं है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कभी कभी भी कोई भी एम्बेसी जो है आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं देती कि हम आपकी वीज़ा एप्लीकेशन इतने दिन में रिटर्न कर देंगे। जो एम्बेसी की प्रोसेसिंग टाइम है किसी भी एम्बेसी का, वो वक्तन फवक्तन जो है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल 2025 की, अभी जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है तकरीबन 2 महीने से के राउंड अबाउट है। ये कम भी हो सकता है, 3 महीने तक भी जा सकता है। अगर आप इटली जाने के ख्वाहिशमंद हैं या इटली से रेलिवेंट आपको किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, स्पेशली अपॉइंटमेंट आपको दरकार हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी केस प्रोसीड करेंगे, बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंसी देंगे, आपकी अपॉइंटमेंट बुक करने में आपको हेल्प करेंगे और आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके देंगे ताकि आप इटली का वीज़ा हासिल कर सकें और शेंगन कंट्री में ट्रैवल कर सकें। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि तमाम तर नया नई नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज।